स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम करने वाले हैं सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स समझेंगे कैसे होते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। जैसे कि बात करें तो यहाँ पर हमने 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं। आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स है, कौन सा कंपाउंड है। और सिंपल तो चलो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट वाला जो है सिंपल है, द कैट सेट ऑन द मैट। ये तो सिंपल है, सिंपल सेंटेंस है। लेकिन बात यहाँ पर ये करी जाएगी कि आप कैसे लिखोगे। आपको अगर फाइंड करना हो तो तब भी आपकी सारी यहाँ पर आज डाउट जो है वो फिल हो जाएंगे, समझ लग जाएगी आपको कैसे आपने करने हैं। और यहाँ पर सबसे पहले हम कैसे समझाएंगे ये बता देते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन पर बात करेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर पर बात करेंगे। स्ट्रक्चर कैसे एक सिंपल सेंटेंस या फिर कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है। उसके बाद हम एग्जाम्पल्स देंगे। जो एग्जाम्पल्स हैं वो अच्छी होती हैं, वो आप के लिए होती हैं कि आप समझ पाएँ कि कैसे आप सेंटेंस को बना सकते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल सेंटेंस से, सिंपल सेंटेंस, और उसके बाद बात करेंगे कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। तो ये सिंपल है, यानी कि ये बिल्कुल ही ज़्यादा इजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। बुक को देखकर आपको लगा होगा क्योंकि बुक में ऐसा कुछ लिखा होता है, क्योंकि हम आपके सामने सिर्फ आपको ये बताना चाहते हैं कि सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, ज़्यादा कुछ नहीं होता। उसमें कुछ आपको उसके स्ट्रक्चर की नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि उसकी डेफिनेशंस में जो लिखा है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम अपने सिंपल सेंटेंस के बारे में, समझते हैं क्या है और कैसे। वैसे भी ये ईजी होगा, लेकिन फिर भी आपको ऐसी नॉलेज मिलेगी जो आपके लिए ज़रूरी है और आपने इससे पहले शायद ही कहीं पर ये पढ़ा होगा। देखो, हम हर बार क्या होता है कि ग्रामर जो है उसे इजी समझते हैं, उसे करते नहीं हैं। देखो, फिर भी कोई भी एग्जाम हो आपका इंग्लिश का, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल का हो या फिर कोई सा भी हो, अगर ग्रामर आती हो है आपके, या फिर कोई सी भी लैंग्वेज सीखनी हो या फिर फ्लुएंसी इंग्लिश सीखनी हो, तो वहाँ पर भी आपकी ग्रामर ही काम आती है। तो इसको ईजी मत लो, ये आपके लिए ज़रूरी है। समझते हैं सिंपल सेंटेंस को। चलो, जैसे कि अब हम समझेंगे सिंपल सेंटेंस होता क्या है और स्ट्रक्चर, डेफिनेशन और एग्जाम्पल से। देखो, डेफिनेशन सबसे पहले हम रीड कर लेते हैं। जैसे कि अ सिंपल सेंटेंस कंटेन्स अ वन इंडिपेंडेंट क्लोज। एन इंडिपेंडेंट क्लोज इज अ कंप्लीट थॉट दैट कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। यानी कि अगर बात करें तो ये इंडिपेंडेंट है, और बात करें तो कंप्लीट थॉट को बताने के लिए होता है। स्ट्रक्चर की बात करें, आप कैसे एक सेंटेंस को क्रिएट करेंगे, जैसे कि एक सिंपल सेंटेंस को, वो क्या होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, प्लस उसके साथ वर्ब यूज़ होती है। और बात करें ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट के साथ हम कॉम्प्लीमेंट को रखते हैं कि क्या हम कहना चाहते हैं वो। उसके साथ अगर बात करें एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल काफ़ी ज़्यादा इजी है। शी इज़ ईटिंग एन एप्पल, वी वेंट टू द पार्क। ये एक सिंपल सेंटेंस है, और हालांकि ये सिंपल सेंटेंस है तो ऐसा ही होगा। यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि यहाँ पर एंड लगे और लगे, वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि जो कंपाउंड है और कॉम्प्लेक्स है डिफरेंस होता है कुछ में। देखो, आप ऐसा नहीं समझ सकते कि जो कंपाउंड है उसमें भी आप कॉम्प्लेक्स की जैसे ही लिख दोगे, या फिर कॉम्प्लेक्स ऐसा है कि उसमें 1 या फिर 2 या फिर 3 सेंटेंस या फिर वो मिलके बन जाता है। आपके सभी जो डाउट हैं वो अभी क्लियर हो जाएंगे, एक पानी की तरह क्लियर हो जाएंगे। आप समझ जाएंगे कि हम कैसे लिखें, कैसे करें। तो आपके पास अब ये सिंपल सेंटेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इजी है। हमने आपको स्ट्रक्चर भी बता दिया। स्ट्रक्चर देखो, कॉपी पर नोट कर सकते हो, एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, और स्ट्रक्चर और डेफिनेशन को लिख लो। इंडिपेंडेंट क्लोज की बात करें तो इंडिपेंडेंट एक ही यूज़ होता है इसमें। आगे मैं की पॉइंट्स भी बताऊंगा, जहां पर आपको की पॉइंट्स नोट कर लेने हैं। की पॉइंट्स में आपको अच्छे समझ लग जाएगी। तो अब देखते हैं कंपाउंड। देखो, बात यह है कि ये सिंपल जो है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स को समझना होता है, क्योंकि वो ज़्यादा जो होते हैं वो समझने के लिए होते हैं। लोग अक्सर उनके लिए ही सर्च करते हैं। अगर यूट्यूब पर भी सर्च करें तो समझते हैं कंपाउंड की, उसके बाद बात करेंगे कॉम्प्लेक्स की। तो जैसे कि समझते हैं कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड के बाद। जैसे कि अब हम बात करेंगे कंपाउंड सेंटेंस की, और कंपाउंड सेंटेंस को समझने के लिए सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस consists of 2 more independent clause joined by a coordinating conjunctions। और एग्जाम्पल में जैसे कि एंड, बट, और, सो, और, फॉर, और, येट, और, नॉर। आगे एग्जाम्पल में आप अच्छे समझ पाएंगे। जैसे स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर जो है वो है इंडिपेंडेंट क्लोज प्लस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस प्लस इंडिपेंडेंट क्लोज। देखो, आप एग्जाम्पल जो है वो आप अच्छे समझ पाएंगे। उससे पहले आपको डेफिनेशन के बारे में मालूम होना चाहिए, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए अगर आप क्रिएट करें या लिखें या समझें या कहीं पर भी इसे अगर पहचाना चाहते हो। तो देखो, एग्जाम्पल है आई वेंटेड टू गो टू द मूवीज़, बट देखो कोऑर्डिनेटिंग
कंजक्शन की बात करी थी ना, ये देखो बट यहाँ पर बट आ गया, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। कंजक्शन वालों यहाँ पर कंपाउंड जो है वहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस यूज होते हैं। और यहाँ पर और भी आ सकता है, सो, फॉर, येट, नॉर, कोई भी चीज़ आ जाएगी तो आप समझ लीजिएगा ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। तो देखो यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आ गया बट, और उसके बाद दूसरा दोबारा से इंडिपेंडेंट क्लोज स्टार्ट हो गया कि आई हैड टू स्टडी। ये एक देखो एक सिंपल सेंटेंस है। देखो सिंपल बात मैं अगर मैं समझाऊं, ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जोड़ के एक और सिंपल सेंटेंस जोड़ के इसको कंपाउंड बना दिया गया है। कंपाउंड का मतलब ये होता है दो चीज़ों को मिलाकर एक चीज़ बना देना, और यहाँ पर इसको जो यहाँ पर हेल्प कर रहा है वो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। तो एग्जाम्पल, दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं, शी इज़ अ गुड स्टूडेंट। आगे फिर सो आ गया, सो यहाँ पर कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है, सो शी गेट्स गुड ग्रेड, शी गेट्स गुड ग्रेड, यानी कि वो जो लड़की है वो एक अच्छी विद्यार्थी है, अच्छी स्टूडेंट है क्योंकि उसके अच्छे ग्रेड आते हैं। ये बात है, यहाँ पर सो आ गया, ये कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस है। तो सीधी सी बात नोट कर लेना कि स्ट्रक्चर कैसे होता है, इंडिपेंडेंट क्लोज प्लस कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन प्लस इंडिपेंडेंट क्लोज, ये आपका स्ट्रक्चर है जो कि आप नोट कर लोगे। कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है वो भी आप नोट कर लेना, जहां पर एंड, बट, और, सो, फॉर, येट और नॉर ये चीज़ें आती हैं। तो देखो बोर्ड के एग्जाम्स आ रहे हैं, वहाँ पर अगर आप इंग्लिश में सच्ची पास होना चाहते हो तो आपको ग्रामर कर लेनी चाहिए, क्योंकि ग्रामर अगर आप कर लेते हो आप तो पास हो जाओगे। क्वेश्चन आंसर जो होते हैं उस पर आप ज़्यादा ही रट्टा मत लगाइएगा, आराम से ग्रामर करिए और पास हो जाइए, बाकी के सब्जेक्ट आप हैंडल कर लोगे। तो बात रही मैथ की भी, वो भी आपका क्लियर करवा देंगे, अभी इतना टाइम नहीं हुआ एग्जाम में। तो हम पहले अपनी इंग्लिश को कंप्लीट करेंगे, जो कि ये 10th क्लास की इंग्लिश है। देखो क्योंकि 10th क्लास की जो इंग्लिश होती है वही सभी क्लासेस में आती है, और बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। तो अब आप समझ गए होंगे, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। कंपाउंड सेंटेंस दो जो इंडिपेंडेंट क्लोज है उनको मिलाकर बनता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यहाँ पर यूज होता है, वो क्या होता है, देखो बट होता है, सो होता है, ये दो इंडिपेंडेंट क्लोज को जोड़कर एक बनाया जाता है, जिसे हम कंपाउंड कहते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है, अब कॉम्प्लेक्स को समझते हैं। ये आप ये मत कह देना कि उसमें भी ये होता है, एक को जोड़ दिया, दो को जोड़ दिया, तीन को जोड़ दिया, समझने से ही समझ में आता है। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, ये चीज़ अच्छी इसलिए कही गई है कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे, लिखोगे, समझोगे। बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, उसके बाद कुछ की पॉइंट्स की, जो कि आप अगर उनको समझ लोगे तो सिंपल है, फिर आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन चीज़ों में उलझने की, क्योंकि बुक में लिखे होते हैं लेकिन समझ नहीं आती। ये बात मैं भी फेस कर चुका हूँ। तो जैसे कि अब समझते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को और देखते हैं कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या फ़र्क है। तो जैसे कि अब हम बात करें कॉम्प्लेक्स और इसकी, तो जैसा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की सबसे पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन्स अ वन इंडिपेंडेंट क्लोज, अ डिपेंडेंट क्लोज कैनॉट स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस एंड नीड टू बी कनेक्टेड टू एन इंडिपेंडेंट क्लोज टू फॉर्म अ कंप्लीट थॉट। यानी कंप्लीट थॉट के लिए यहाँ पर देखो, अगर स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर में आपको अच्छे समझ लग जाएगी। स्ट्रक्चर ऐसा है कि इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं, उसके बाद प्लस डिपेंडेंट क्लोज। इंडिपेंडेंट वो होते हैं जो आज़ाद होते हैं, डिपेंडेंट जो किसी पर डिपेंडेंट होते हैं। और उसके साथ अगर बात करता हूँ, यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्लोज प्लस डिपेंडेंट क्लोज और डिपेंडेंट क्लोज प्लस इंडिपेंडेंट क्लोज यहाँ पर यूज़ होते हैं। अगर आप अच्छे समझना चाहते हैं तो देखो एग्जाम्पल को ध्यान से देखना कि ऑल्दो इट वॉज रनिंग वी वेंट फॉर अ वॉक, यानी कि डिपेंडेंट क्लोज यहाँ पर क्या है, ये है ऑल्दो इट वाज रनिंग, ये एक डिपेंडेंट क्लोज है। यहाँ पर एक साइन लगा देते हैं, तो ये आपका डिपेंडेंट क्लोज हो गया, डिपेंडेंट है, वाज रनिंग, हाँ डिपेंडेंट क्लोज। उसके बाद एक और एग्जाम्पल, जैसे कि आई विल गो टू द स्टोर आफ्टर आई फिनिश माई होमवर्क, यानी कि यहाँ पर डिपेंडेंट क्लोज कौन सा है, डिपेंडेंट क्लोज यहाँ पर है आपका आफ्टर आई फिनिश माई होमवर्क, आफ्टर आई फिनिश माई होमवर्क, यानी कि ये है आपका डिपेंडेंट क्लोज। समझने की बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसा है कि जहाँ पर देखो आप डेफिनेशन से भी समझ सकते हो, लेकिन अगर आप और अच्छे समझना चाहते हो या फिर जैसे कि आप लिखना चाहते हो तो आपको स्ट्रक्चर की नॉलेज होनी चाहिए। स्ट्रक्चर ऐसा है कि इंडिपेंडेंट क्लोज प्लस डिपेंडेंट क्लोज और डिपेंडेंट क्लोज प्लस इंडिपेंडेंट क्लोज, ये आपका स्ट्रक्चर है।
आपको सिर्फ यूज़ करना है। सिंपल के बाद जो भी क्लोज आते हैं वो आपके, बात करें सिंपल के बाद, सिंपल में तो चलो बात होती है सब्जेक्ट की या फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की, वर्ब की, तो उसके बाद जो कंपाउंड आता है, कंपाउंड में इंडिपेंडेंट क्लोज आते हैं, जैसे कि हमने देखा है इंडिपेंडेंट क्लोज पर जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं और यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं। कंजक्शंस यहाँ पर भी होते हैं लेकिन की पॉइंट्स में आपको और समझा दिया जाएगा, जैसे कि आप नोट कर सकते हो। यहाँ पर ये था हमारा जो ये है डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट क्लोज है और ये इंडिपेंडेंट, इसको जोड़कर हमारा जो बनता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। समझते हैं आगे की पॉइंट्स को, इजी है। बात कर ली है सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, तो अब हम बात करेंगे की पॉइंट्स की जो कि आपके लिए अच्छे हैं और आपके लिए सारी वीडियो को अच्छे से समझा देंगे। की डिफरेंसेस क्या है हमारे सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। सिंपल है, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले अगर बात करें सेंटेंस का टाइप क्या है, नंबर ऑफ क्लोजेस, टाइप ऑफ क्लोजेस और जॉइनिंग वर्ड्स, ये 4 चीज़ें जो है आपको नोट करनी है। उसके बाद अगर बात करें तो सिंपल सेंटेंस जो होता है उसमें 1 इंडिपेंडेंट क्लोज होता है। उसके बाद अगर बात करें कंपाउंड सेंटेंस में 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं, जैसे कि हमने पहले समझाया, और इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस यूज होते हैं। अब ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की मैंने पहले भी बात की है, जैसे कि एंड, बट, और, जैसे कि सो भी एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, फॉर, येट और नोर, जहां पर आपको दिख जाए कंपाउंड के सेंटेंस मान लेना। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अगर आप क्रिएट भी करना चाहते हो तब भी आप उनमें ये चीज़ को डालोगे। तो देखो कंप्लीट यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की अगर बात करें तो वहां पर 1 इंडिपेंडेंट क्लोज और मोर डिपेंडेंट क्लोज होते हैं, जैसे कि हमने बात की है दोनों में डिपेंडेंट नहीं होते, यहां पर डिपेंडेंट क्लोज का यूज होता है जो कि कॉम्प्लेक्स में है। कॉम्प्लेक्स में जैसे कि इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट क्लोज के लिए यूज होता है और सबऑर्डिनेटिंग जो होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यहां पर यूज होते हैं, जैसे कि बिकॉज, ऑल्दो, सिंस, वाइल, इफ, व्हेन, एक्सेट्रा, और भी ऐसी जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं जो यूज होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। और जो कंपाउंड में होते हैं वो हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं। देखो ये आपके लिए एक मैप के जैसे है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैप के जैसे ही आप समझ पाएंगे और ये इजी है आपके लिए। और जैसे कि ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए मायने रखता है, क्योंकि अगर आप पूरी वीडियो को समझ लाते हो आपके मन में थोड़ा बहुत भी कोई डाउट रह जाता है, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम बात करेंगे, जैसे कि हम बात की थी कि हम 10th क्लास का जो ग्रामर की बुक है उसमें से ही हम करवा रहे हैं। जैसे कि उसका पहला चैप्टर था हमारा डिटर्मिनेंट्स का, दूसरा चैप्टर था हमारा मेरे ख्याल से डिटर्मिनेंट्स कर लिए हमने, उसके बाद हमने और भी जैसे कि यह चैप्टर वाइज चल रहे हैं, तो ये चैप्टर जो है समझ लीजिए 4th या 5th चैप्टर था जो कि था हमारा सेंटेंस के ऊपर, जो कि सिंपल है, किसी भी एग्जाम में आते हैं आपके 10th की क्लास में एग्जाम में, जो कि अब आने वाले हैं बोर्ड के एग्जाम, तो वहाँ पर आपका जो है वो ये मदद करेंगे आपकी वीडियो। और यहाँ पर कोई पैसा नहीं लग रहा, सिर्फ एक सब्सक्राइब बटन है जिसको आप सब्सक्राइब कर दोगे तो हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। कोई भी वीडियो होगी, शॉर्ट वीडियो होगी, देख लेना, समझ लेना।